लीडर्स आर नॉट बॉर्न। अभी हमारे साथ में जो भी संस्थाएं हैं, मैं इनसे थोड़ा डिसएग्री कर रहा हूं। हर आदमी की एक ही पेन है, दैट इज कश्मीर। तो इसलिए हमें इस चीज से नाराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि कांग्रेसी बोलते हैं इस देश को आजादी महात्मा गांधी ने दी, वो सुभाष चंद्र बोस को भूल गए, वो हमारे शहीद भगत सिंह राजगुरु को भूल गए। तो मेरा मानना यह है कि जैसे इन्होंने बोला मैं सतीश का दोस्त हूं, मैं भी एक कम्युनिटी से बिलोंग करता हूं। आज अगर हमारे 350 लोग मारे गए, वो मेरे ही माताएं थी, मेरे ही बहनें थी, मेरे ही भाई थे, मेरे ही बुजुर्ग थे। अभी अभी आप लोगों को पता होगा कश्मीर फाइल्स के बाद कि सतीश टिक्कू कौन है, लेकिन मैं और उसका परिवार पिछले 32 साल से लड़ रहे हैं। खासकर जब से 2006 में उसको छोड़ा गया था, हम मीडिया के पास गए थे, क्योंकि हमारी ये कोई आवाज़ नहीं है, हमारा कोई वोट बैंक नहीं है। तो मीडिया में हमने, आज तक में दीपक चौरसिया जी प्रोग्राम कर रहे थे, तब भी आवाज़ उठाई। हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा, हमने जो एक लास्ट विकल्प हमारे पास था, सुप्रीम कोर्ट के पास गए। सुप्रीम कोर्ट के लिए ये बहुत बड़ी शर्मनाक बात मैं आपको सुनाता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारा केस रिजेक्ट कर दिया, और प्ली क्या थी कि तुम्हारा केस 27 साल पुराना है। तो वहां पे हमारे वकील ने आर्गुमेंट की कि जो 89 में हुआ वो आपके लिए पुराना है, जो 84 में सिख राइट्स दिल्ली में हुए उसके ऊपर पूरा कार्रवाई हुई, और जो कन्विक्ट थे उनको सजा भी दी गई। अब ये कश्मीर फाइल्स के बाद दोबारा आप लोगों को पता होगा कि हमारे यहाँ से सुप्रीम कोर्ट के लॉयर गए थे, उन्होंने अपनी याचिका ज्वाइन की है वहां पे। और आज दुखद का समाचार अभी अभी मेरे पास 10 मिनट पहले आया है कि वहां पे बेटा कराट के बिहाफ पे 2 मुस्लिम लॉयर फ्री ऑफ कॉस्ट लड़ने आए हैं उसको बचाने के लिए। यह सबसे बड़ी शर्म की बात है। ये वही लोग हैं जो एक मुंह से बोलते हैं कि कश्मीरी पंडित हमारे भाई हैं, हमें इन कश्मीरी पंडितों को वापस लाना है। और दूसरी बात जो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि रमेश जी का मेरे पास अभी फोन आया, बोलते कि क्या हमारा ही एक परिवार है कि जिनका कोई भाई मारा गया है? कहां है हमारी वो माताएं जो कश्मीर फाइल्स के बाहर आंसू बहा रही थी कि मेरा चाचा मारा गया, मेरा मामा मारा गया, मेरा पड़ोसी मारा गया, मेरा फलाना मारा गया? उनकी फैमिलीज कहां हैं आज? हम आज नेताओं को ब्लेम करते हैं। मैं तो उनको थैंक्स करता हूं, कम से कम जंतर मंतर तक आते हैं वो लोग। वो कहते हैं ना अंग्रेजी में, चैरिटी बिगिंस एट होम। और एक और चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, ऐसा नहीं कि हम भगोड़े थे, मेरे जैसे सतीश टिक्कू जैसे लोग थे। जब हमारा पलायन वहां से हुआ था, हम गीता भवन में, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, कौन सी ऐसी हिंदू ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, या हमारे हिंदू महासभा से लोग बैठे हुए हैं यहां पे, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, जिनके बाद हम गए नहीं कि हमें हथियार दो हम लड़ेंगे। हम भगोड़े नहीं है, वो एक को मारेंगे हम 10 को मारेंगे। हमें एक्सप्लॉइट किया गया, उसमें मैं भी था। उसके बाद हमारे को ऑफर आई, जो सिक्योरिटी फोर्सेस वहां गए, वहां पे उनको रास्ता दिखाने वाला नहीं था कोई। जम्मू कश्मीर पुलिस सरेंडर करके बैठी हुई थी। फारूक अब्दुल्ला 19 तारीख को भाग गया लंदन। हमने वहां पे अपनी जान पे जोखिम में डाल के काम किया है। यह देश का दुर्भाग्य है कि जगमोहन को वहां से 6 महीने बाद इन्होंने हटा दिया है, इसी मुफ्ती सईद ने बता दिया। तो मैं इस लेक्चर के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि जो लोग, जिनके कम से कम परिवार का कोई सदस्य मारा गया है, वो लोग सामने आए। और मेरा अभी एक टीवी चैनल पे डिबेट चल रही थी, मैंने उनको एक ही चीज बोली है। मैंने बोला कि 32 साल के बाद ये फाइल दोबारा खुली है, कश्मीर फाइल्स के बाद। मैं लास्ट टाइम जब सतीश की मां से मिला था, आज 3 साल हो गए, वो स्वर्गवास चली गई। मेरे पास फोटो में दिखाना चाहूंगा, शेयर करना चाहूंगा आप लोगों से। मुझे एक ही सवाल पूछ रही थी, तेरे भाई दोस्त का कातिल अभी जिंदा है? वो परलोक चले गए। उसके पिताजी 32 साल न्याय मांगते मांगते परलोक चले गए, और अब उसका भाई लड़ रहा है, और 32 साल के बाद ये जुडिशरी तमाशा देख रही है। आप हाथरस के लिए रात को कोर्ट खोल सकते हो, आप सोलो मोटो केसेस के ऊपर सजा दे सकते हो। जो आदमी खुद ऑन रिकॉर्ड एडमिट कर रहा है कि मैंने 20 लोगों के बाद, तो उसको गिनती याद नहीं है कितने लोग मारे हैं, और सबसे पहले सतीश टिक्कू का नाम लिया, जो कि देश के बाकी लोगों को पता चला कि सतीश टिक्कू को मारा। वो एडमिट कर रहा है कि सबसे पहला, और वो भी बिल्कुल कोई प्रेशर में नहीं था, वो बिल्कुल ओपनली बोल रहा है। और उसको ये भी पूछा गया कि तुम्हें क्या लगता है इसकी सजा क्या होगी? बोलता शायद फांसी। ऐसा नहीं कि लड़ाई आज से शुरू हुई है, यह लड़ाई हम 32 साल से लड़ रहे हैं, लेकिन हम ड्रम नहीं पीटते हैं, हम डुंडोरा नहीं पीटते हैं। आज रमेश टिक्कू, उसका भाई, उसका इंटरव्यू देखो आप, शेर की तरह खड़ा है आगे। सुप्रीम कोर्ट को थोड़ी ये चिंता, उसको पता है
पानी कितना चढ़ाना है बस। कोई भी आदमी आज सामने नहीं आ रहा है। जिसका बाप मारा गया, जिसका भाई मारा गया, जिसका पड़ोसी मारा गया, लेकिन फिर भी मैं सैल्यूट करता हूं रमेश टिक्कू के, उनके परिवार को, क्योंकि वह शेरों का परिवार है। जो भी हवा कदल में रहता है वो जानता सतीश टिक्कू कौन था। कोई आदमी नहीं था, वो शेर बब्बर था। आज उसका भाई, दोनों भाई, एक भाई अभी कोर्ट में खड़ा है श्रीनगर में। अभी उसका फोन आया मेरे पास निराश होके कि अगली तारीख 10 मई को दी गई है हमारे को। ये तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख चल रही है। क्या तमाशा हो रहा है इस देश में? हमने गलती कर ली क्या कि हमने पेन चूज कर लिया उस टाइम पे? आज हमें इस चीज का रियलाइज हो रहा है। हमारी जनरेशन खत्म होती जा रही है। कब तक सतीश टिक्कू का भाई लड़ेगा? मां बाप तो स्वर्गलोक चले गए बेचारे इंतजार में। और शर्म की बात एक और है कि क्या हमने इन परिवारों के पास कभी जाके एज ए कम्युनिटी गए हैं पूछने के लिए तुम जिंदा हो? आज यही रमेश टिक्कू अकेला लड़ रहा है। हमारी 300 प्लस संस्थाएं हैं पूरे इंडिया में, क्या कोई संस्था गई है आज? उनके लिए 2 वकील फ्री खड़े हो गए। आप लोगों को ज्ञान नहीं होगा कि जब यासीन मलिक का केस लड़ा हमने कि उसको दिल्ली रेफर किया जाए, क्योंकि वहां इंसाफ नहीं मिलेगा। ब्यूरोक्रेसी उनकी, पुलिस उनकी, एडमिनिस्ट्रेशन उनकी, सब उनका। फाइनली उसका केस लड़ते लड़ते 32 वकील फ्री में आगे लड़ने के लिए यासीन मलिक को बचाने के लिए, और वो केस दिल्ली ट्रांसफर किया गया। आज वो जेल में सड़ रहा है। और एक कातिल को आपने मनी लॉन्ड्रिंग केस में अंदर कर रखा है। शर्म की बात है। जो ऑन रिकॉर्ड एडमिट कर रहा है कि मैंने इतने लोग मारे हैं। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूंगा। इसके बाद भी हमने लड़ाई नहीं छोड़ी। 2008 में हमने, जैसे अभी मेरे भाई ने बोला, एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई। जब हम सारी पॉलिटिकल पार्टी से निराश हो गए कि इनको हमारी याद आती है, और हमने 17 कैंडिडेट कश्मीर में इलेक्शन लड़ा। मैंने फारूक अब्दुल्ला के अगेंस्ट में इलेक्शन लड़ा। मेरे घर वाले मेरे ऊपर हंस रहे थे, लेकिन वो लड़ाई थी अपनी जमीन के लिए। मैंने चैलेंज किया था मीडिया के सामने, जब तक मैं जिंदा हूं मैं अपना राइट नहीं छोड़ूंगा। लेकिन एलजी ने कोई वकील नहीं करवाया आपको? नहीं दिया वकील, आप नहीं बात समझ रहे हो। वो वकील कौन देगा? तरफ से कौन सा वकील है? सुप्रीम कोर्ट का लॉयर है मिस्टर बेंस, जो यहां से जाके वहां पे पैरवी कर रहे हैं। एलजी ने क्यों नहीं प्रोवाइड किया? जब उसको मालूम है हमारे साथ क्या हुआ है, वो 2 वकील भेज देता। मैं वही चीज तो बोल रहा हूं ना। और सबसे बड़ी बात है, आप एलजी की बात कर, आप एलजी की बात कर रहे हो। हमारे समाज में कितने वकील हैं? समाज तो पागल है, लेकिन एलजी तो हिंदू है। वही तो सवाल तो वही पूछ रहा हूं ना मैं वही सवाल पूछ रहा हूं। कश्मीर फाइल नहीं देखी, उसने क्यों नहीं वकील 2 भेजे? अगर आप जम्मू कश्मीर के वकीलों की बात करें, उनको कश्मीर फाइल्स देखने की जरूरत नहीं, उन्होंने लाइव कश्मीर फाइल्स देखा है। जो सत्ता में है वो भी सोए हुए हैं, इनको जगाना पड़ेगा। वही काम तो कर रहे हैं, टेपे काटो फिर रिबन काटो। वही तो कर रहे हैं। तो मैं इससे ज्यादा आप लोगों का टाइम नहीं लूंगा। मेरे को थोड़ा गुबार था मन में, तो मैंने बोला आप लोगों से शेयर करूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।